नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखते हैं कि आज ये एक लिनोवो का डेस्कटॉप आया है रिपेयर होने। तो आज इसको बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये रिपेयर करते हैं लाइव। ठीक है, तो इसमें फ़ॉल्ट क्या होता है कि चल जाता है, लेकिन जब चलेगा तो ऑन होता है, फिर ऑफ़ होता है, ऑन होता ऑफ़ होता, मतलब 2-3 बार ऑन ऑफ होके फिर ये डिस्प्ले देता है। ठीक है, चल डिस्प्ले देने के बाद में कंटिन्यू चलेगा, लेकिन शुरू में ये दिक्कत करता है। ठीक है, दो तीन बार ऑन ऑफ होके ये चलता है। तो मैं आपको ये सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और उनको ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं यहाँ जो फॉल्ट है वो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने देखिए यहाँ पावर केबल मैंने पीछे लगा दी इसको, और पावर केबल लगाने के बाद में देखिए ये ऑन होता है, तो ऑफ़ हो गया है। ऑन होने के बाद में ऑफ़ हो गया है। अब देखिए ये डिबग कार्ड लगाया ना मैंने, नंबरिंग देखो दिख रहा है। देखो ये 3-4 बार ऑन ऑफ हुआ। इसके बाद में देखते हैं डिस्प्ले, ये दिक्कत है। अभी देखिए, अब ये 3-4 बार ऑफ हुआ, ऑन हुआ, अब फिर बाद में डिस्प्ले आएगा। देखना अब प्रॉपर चल रहा है। डिबग कार्ड मैंने ये लगा दिया, इधर देखो डिस्प्ले भी आ गया है। ठीक है, डिस्प्ले आ गया, और इधर डिबग कार्ड इसलिए लगाया कि जिससे ऑन ऑफ की कंडीशन हम देख सकें। ठीक है, तो ये इधर एक से फ़ैन भी ऑन ऑफ हो रहा था, इसके साथ ही डिबग कार्ड के साथ ये फ़ैन है, ये भी ऑन ऑफ होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की कंडीशन बन रही थी। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम। इसका मतलब किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यही होता है कि ये पावर सप्लाई वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है, बोर्ड वगैरह की भी हो सकती है। लेकिन बोर्ड पे क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि बायोस वगैरह में दिक्कत होती है, मतलब ये सीमोस सेल वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तब भी ये दिक्कत करने लग जाता है। फिर जैसे ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल को सप्लाई देता है, क्रिस्टल वगैरह देखेंगे। ये जंपर है, इसको रीसेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सीमोस सेल ही चेक करता हूँ कि ये सही है ख़राब है। ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हमने पहले कई बार सॉर्ट आउट कर दी है। तो ये लैपटॉप में भी दिक्कत होती है कई बार, जैसे लैपटॉप भी आपका ऑन ऑफ 2-3 बार होके फिर चलता है कंटिन्यू, तो उसमें सीमोस सेल ख़राब होता है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, कितने वोल्ट का है। 3 वोल्ट का सेल होता है, तो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा पूरा। ठीक है, फिर सही नहीं होगा तो दूसरा लगाते हैं, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो इसमें ये साइड डिश है, देखो ये सप्लाई नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी दूसरा सेल देखता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा लगा के देखता हूँ। लगाने से पहले इसकी भी सप्लाई चेक करते हैं, ये दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। 3 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट दिखा दिया। ठीक है, 3 वोल्ट का सीमोस सेल होता है, तो 3 वोल्टेज दिखा दे। इस पर लिखा हुआ है 20-32 साइज़ होती है इसकी, 20-32 का लगाना होता है हमें। नंबर होता है, जैसे 20-25 वगैरह होता है वो और पतला होगा, तो ये 20-32 सेल है वो हम लगाते हैं। ठीक है, 3 वोल्ट का इसके ऊपर। फिर इसको चेक करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होता है नहीं होता। यदि इससे नहीं होगा तो फिर क्रिस्टल है, ये रीसेट करके इसको ये देखेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, क्योंकि पहले इस तरीके के फॉल्ट हमने सॉर्ट आउट किए हैं, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि शायद इससे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पावर दिया। अभी देखिए ये ऑफ़ हो गया, ऑन होके ऑफ़ हो गया। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने अभी सेल डाला है, तो फर्स्ट टाइम ये करेगा, फिर इसको शट डाउन करके करूँगा मैं ऑन, तो हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो इसमें ये सप्लाई बनी है तो ये सेव नहीं कर पाता है, जो भी सेटिंग्स होती है ना उसको सेव नहीं कर पाता है। और फिर अब की बार इसको ऑफ़ करके फिर इसको चला के देखेंगे, यदि ये चल जाएगा कंटिन्यू तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, नहीं तो फिर आगे देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी देखो कंटिन्यू चल गया, लेकिन प्रॉब्लम सेम वैसे ही है, उसी तरीके की है। अभी मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले आने के बाद मैं इसको ऑफ़ करूँगा, फिर इसको दोबारा चालू करूँगा, उसमें पता चलेगा मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी ना, सेल डला है बाद में, अब सेव कर लेगा इसी के अकॉर्डिंग जो इसकी सेटिंग है ना, क्योंकि अभी इसके अंदर सप्लाई है। ठीक है, देखो इधर डिस्प्ले भी आ गया। अभी देखिए मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, आगे से इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ऑन ऑफ स्विच से इसको ऑफ़ कर रहा हूँ सीपीयू को। देखिए अभी मैं ऑफ़ कर दिया। ठीक है, अब इसको चलाएँगे। अब यदि ये प्रॉब्लम, देखिए अभी ऑन कर दिया है, अब देखो कंटिन्यू चल रहा है। अभी देखना एक बार।
देखो कंटिन्यू चला। एक बार और चेक कर लेंगे यदि डाउट है तो आपको, ठीक है, एक बार और चेक कर लेंगे। देखो डिस्प्ले आ गया। तो ये सीमो सेल का, क्योंकि पहली बार हमने देखा था तो तीन चार बार ये ऑन ऑफ हो रहा था, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने सेल लगाया तो कंटिन्यू ये चल जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता तो आप क्या करेंगे कि कहीं भी इंजीनियर है शॉप वगैरह के पास, शॉप पे रिपेयरिंग वाली शॉप पे आप लेके जाएंगे, इसी का आपको 400-500 रुपये का बिल बना देगा वो, ठीक है। क्या तो हर किसी को मतलब आइडिया नहीं होता है, तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ब्रांडेड बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसी तरीके की, चाहे डेल, HP, लिनोवा कोई सा भी हो, इस तरीके की प्रॉब्लम मिलेगी। लैपटॉप में भी ऐसा होता है कई बार, सेल ये डिस हो जाएगा और मेन बैटरी भी यदि नहीं रहती है उसके अंदर, डिस मतलब ख़राब रहती है, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम बनती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और शेयर, ये सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक और शेयर भी करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।